हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है, इसमें टोटल 4 पार्ट हैं और इसने बोला है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, जैसे मुझे ये क्वेश्चन गिवन है और ये इंटरवल गिवन है, इसका मतलब इसका डोमेन गिवन है कि x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो मुझे गिवन है और ये मेरा फंक्शन है। मुझे इसके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये दो चीज़ें इसने बोला है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा ये भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा या मिनिमा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सिंपल सा, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है मेरी, मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, लेट बी समथिंग लाइक दैट। ये मान लो एंड पॉइंट है मेरा और इसका भी मैंने एंड पॉइंट ले लिया। ठीक है, ग्राफ मतलब इसका डोमेन क्या है मैंने फिक्स कर दिया है कुछ नंबर तक। ठीक है, एंड पॉइंट तो तभी इंक्लूड होंगे ना जब इसका फंक्शन ऐसे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा किसी भी इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये आर में रहता तो इसका ग्राफ क्या रहता, इनफाइनाइट तक जाता दोनों तरफ। ठीक है, तो मान लो ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसी ग्राफ के अंदर कि आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमा क्या क्या है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम मीन्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू होगी मेरी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में लोकल मतलब आसपास, नियर बाय, यानी एक छोटा छोटा इंटरवल मैं कर लूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये इंटरवल मैं लेता हूँ, इस इंटरवल के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, इस इंटरवल के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पॉइंट होगा, यानी किस पॉइंट पे ये वैल्यू मुझे मिल रही है, जो एक्स की वैल्यू होगी दैट बिकम योर लोकल मैक्सिमा और द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम एज इट इज इसके ये भी तो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे क्या मिलता है, इस छोटे से इंटरवल में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगेन दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो y की वैल्यू होगी और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x पे पॉइंट होगा दैट बिकम योर लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिंपल, जैसे मेरा मैक्सिमा है वैसे ही मेरा मिनिमा भी होता है। ठीक है, तो एज इट इज अगर मैं इस इंटरवल में देखूं तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है मुझे क्या देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगा एंड दिस इज पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सेम एज इट इज ये पे है, तो ये चीज़ें तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन कौन से हैं, तो लेट बी मान लो मैंने ए और बी जो है मेरे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज देते हैं मुझे। ठीक है, और सी और डी जो है मुझे क्या देते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू देते हैं और इसके क्रॉसपॉन्डिंग लोकल मिनिमा है। ठीक है ठीक है, सॉरी, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया इस फंक्शन के लिए, मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी आई थिंक ग्राफ में मुझे देखना आता है कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट देख लो वाई एक्सिस पे, तो मैंने देखा ये इससे ऊपर तो ये भी है और इससे ऊपर ये भी है, यानी इससे ऊपर ये वाला पॉइंट जो है मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट्स होगा मेरा ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या होगा ये मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, यानी मेरे फंक्शन के जहां से जहां तक ये डिफाइन है उस डोमेन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिस पे मुझे उस फंक्शन की क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, यानी उससे बड़ी वैल्यू मुझे नहीं मिल सकती, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया। सेम एज इट इज मिनिमम का भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है भी, अब हमें यहाँ मिल रही है, वो एंड पॉइंट्स में मिल रही थी, इट्स ओके, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है एंड पॉइंट पे मिले, तो दिस इज योर, तो ये जो वैल्यू मिल रही है दैट इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड द पॉइंट corresponding to this is your absolute minima।
समझ में आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे उनको वैसे ही जैसे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बोलते थे वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट कि एब्सोल्यूट और लोकल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी मेरे लोकल मैक्सिमा जो जितने भी है ना उन सबको और प्लस एंड पॉइंट्स को ले लो, उन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा दैट इज योर एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी राजाओं का राजा वाला काम हो गया। ठीक है, पहले मैंने राजा ढूंढे। ठीक है, अब उन सब राजाओं में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे शक्तिशाली कौन है, दैट इज योर एब्सोल्यूट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको निकालें कैसे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई। यहाँ मुझे कौन कौन से पॉइंट देखने हैं, एक तो ये वाले जो मैं अभी तक निकालता था, ये कौन से पॉइंट है मेरे, टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट जिनको हम बोल देते हैं। ठीक है, एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस ग्राफ, और वी कैन से एक्सट्रीम, ऑल द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ दिस। ठीक है, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स ये हम कैसे निकालते थे, लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीखा था हमने। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, जहां जाए 0 आता है ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये वाले पॉइंट भाई एंड पॉइंट, ये तो मुझे गिवन ही होते हैं। तो 2 पॉइंट्स ये मुझे गिवन है, ये बीच वाले पॉइंट्स निकाल लो, इन सब पे वैल्यूज को चेक कर लो। ठीक है, जो आता है दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट से मैं क्वेश्चन नंबर 5 के आपको समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को, यानी मुझे अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, और अगर मुझसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो वो भी मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सिर्फ वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, बट हम बात कर लेंगे साथ साथ में कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम भी क्या होगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्या करते थे, एफ डैश एक्स निकालो, दिस बिकम 3x क्या। सेकंड स्टेप, इक्वल टू 0 पुट कर दो, कर दिया। 3 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 0, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इज योर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दिस। ठीक है, x इक्वल टू 0 क्या है, मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो अब हमने ये चीज निकालने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स बोले थे, हमने बोला था कि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए जितने भी मिले, प्लस द एंड पॉइंट्स। ग्राफ के एंड पॉइंट्स क्या है, -2 से 2, यानी इसका ग्राफ कहां से कहां जा रहा है, -2 से 2। एक्स क्यूब का ग्राफ हमें सिंपल सा पता रहता है, एक बार मैं बना भी देता हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इट मीन्स दिस इज योर लास्ट पॉइंट 2 एंड दिस इज योर इनिशियल पॉइंट दैट इज -2। तो -2 से 2 ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, एंड दिस पॉइंट इज योर 0 वेयर द डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, इट मीन्स ये हम पहले भी कर चुके हैं, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बट मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या जानने में इंटरेस्ट है, ये दो चीज़, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो वो कैसे निकाले, सबसे पहला स्टेप वही किया मैंने, डेरिवेटिव किया, इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स की जो वैल्यूज आ गई। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इस फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। कौन कौन से पॉइंट्स में, इस पे और इन दोनों पॉइंट्स पे, इन पे क्या निकाल लो, इस फंक्शन की वैल्यूज निकाल लो। तो निकालो, सबसे पहला काम f(0) निकाल लें, निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। पुट करो, जहां जहां x दिखे 0 पुट कर दो, ये 0 कर दिया, 0 raised to power 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू एट ए क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। नाउ यू हैव 2 एंड पॉइंट्स -2 and 2, तो फाइंड f of -2, दिस बिकम -2 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू -8। राइट दिस लाइक दैट, क्योंकि -2 अंदर है क्यूब के। ठीक है, एंड द सेम f of 2 निकालोगे तो दैट बिकम 2 क्यूब मीन्स दैट इज इक्वल टू 8। आई थिंक ये वैल्यूज तो निकालनी आती है भाई। अब देखो, मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट था, 2 एंड पॉइंट्स थे, क्या मुझे बता सकते हो कि ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है सर f इक्वल टू 2 पे ये वाली, दिस वैल्यू इज 8। ठीक है, तो मेरे से पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं बताऊंगा 8 है, इज इक्वल टू 8 फॉर दिस फंक्शन। मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, फिर किस पॉइंट्स पे है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, ये 8 है, तो ये पॉइंट मिलता है मुझे 2, तो इट मीन्स योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा फॉर दिस इज 2। इस क्वेश्चन में मेरे से सिर्फ इतनी चीज पूछी गई है, बट ये भी पूछे तो मैं बता सकता हूं क्योंकि मैंने सब कुछ तो कर दिया है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 से छोटा होता है -8, इट मीन दिस वैल्यू इज गिव यू -8। ठीक है भाई, तो इट मीन्स योर मिनिमम वैल्यू इज -8 और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, किस पॉइंट पे ये वैल्यू है, दैट इज योर -2, तो दैट इज योर आंसर -2। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसको हटा दूं।
आई थिंक सेकेंड पार्ट में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले हम, चलो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन मुझे गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड योर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो है मेरा कहाँ से कहाँ लगता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये मुझे गिवन है। ठीक है, यानी अब मेरे एंड पॉइंट्स क्या है, 0 and पाई आर द एंड पॉइंट्स फॉर दिस। ठीक है, ये मुझे फंक्शन गिवन है। तो क्या करें, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो उसके लिए डेरिवेटिव कर दो, तो एफ डैश एक्स निकालो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस का साइन एक्स। सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट क्या करना होता है, इक्वल टू 0 पुट करो, तो इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा कि मान लो मैं साइन को इधर रखता हूँ, कॉस को ले जाता हूँ उधर, दैट बिकम माइनस कॉस एक्स, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट। साइन एक्स को मैंने एज इट इज रखा, या फिर यहीं से बता सकते हो आप, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कब होता है, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स और कॉस एक्स यानी सेम एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू कब इक्वल होती है, एट 45 डिग्री और एट पाई बाय 4 ओनली। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहले भी करवाया था, कॉस एक्स को नीचे ले आओ, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। टेंजेंट एक्स 1 कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब कुछ बोले, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी प्लस होता है, बट मेरी बात जो हो रही है 0 to पाई यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे मैंने यहाँ देखा था, साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में जाओगे तो साइन पॉजिटिव बट कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यानी सेम एंगल्स पे सेम वैल्यू दे ही नहीं सकते। तो ये कब दे सकते हैं, व्हेन पाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसकी वैल्यू, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ से लिख दो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, दैट इज पाई बाय 4। एंड पॉइंट से ये इन तीनों पे फंक्शंस की वैल्यू निकालो। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालते हैं पहले। अब ध्यान रखना, इसकी वैल्यू मत, इसका काम खत्म हो चुका है। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए। पुट करो, साइन एक्स किस गया, पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, सेम एज इट इज कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2। एड देम, दिस बिकम योर 2 डिवाइड बाय √2, और 2 क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, 1 इज गेट कैंसिल आउट, यू गेट आंसर इज √2। तो योर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो √2। अब क्या चलते हैं एंड पॉइंट्स पे देखते हैं। एफ ऑफ 0 पे देखो भाई, एफ ऑफ 0 क्या होगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 क्या होता है, 0, कॉस 0 क्या होता है, 1, 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एफ ऑफ पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई इज इक्वल टू साइन पाई, साइन 180 डिग्री क्या होगा, अगेन इट इज 0। कॉस पाई क्या होता है, दैट इज -1, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो मेरे पास 3 वैल्यूज आई, √2, 1 एंड -1। ठीक है, तो सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं और मैं आपसे पूछूं, ये वाला हटा देता हूं, कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो इट मीन्स योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2। किस पॉइंट पे ये, दैट इज योर पाई बाय 4, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज पाई बाय 4। ठीक है, एज इट इज मैं बात करता हूँ मिनिमम क्या होगी, सबसे छोटी है -1, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1, और ये किस पॉइंट पे है, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो दिस एब्सोल्यूट मिनिमा इज पाई, और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इज पाई, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। ये हो गया आपका सेकेंड, जस्ट ए मिनट। थर्ड पॉइंट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हटा देता हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पहले फंक्शन इज गिवन 4x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम वही एफ डैश एक्स निकालो, 4x का डिफरेंशिएशन दैट इज 4 माइनस हाफ का करोगे तो हाफ इंटू 2x, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 4 माइनस एक्स, पुट इक्वल टू 0, यू गेट x इज इक्वल टू 4 फ्रॉम हियर। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, सॉरी मैंने इसका इंटरवल नहीं लिखा, इंटरवल इज
-2 to 9/2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 9/2, ये मुझे गिवन है, ठीक है, -2 to 9/2। तो क्या किया जाए, तीनों पॉइंट से वैल्यूज निकालो, f(4), आई थिंक ये तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, f(4) पे निकालो, -2 पे निकालो, 9/2 पे निकालो, इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो सिंपल। फोर्थ पार्ट जो है मेरा मुझे गिवन है x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज गिवन, या तो इसका स्क्वायर खोल लो या डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर लो, इक्वल टू 0 पुट करो, x की जो वैल्यूज आएगी वो पुट करते चलो, यू गेट योर आंसर्स, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो कुछ खास नहीं है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला इसने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो एक फंक्शन गिवन है, इससे एक कंपनी ने एक मतलब बोल सकते हो कंपनी के लिए एक फॉर्मूला है जिससे वो अपना प्रॉफिट निकालती है, ठीक है। तो अब इस एक्स के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है कि ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है कि क्या है, किस चीज़ के लिए बात कर रही है, तो डजेंट मैटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन है, एक फंक्शन है, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। अब ये प्रॉफिट मुझे निकाल के दे रहा है, ठीक है, तो क्या करना है मुझे, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मुझे इस फंक्शन की निकालनी है, ये बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था वहाँ क्या कर रहे थे हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक इंटरवल होता था जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे गिवन है, और ये जो फंक्शन होता था वहाँ से मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल लेता था। तो और जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए, जो मेरे एंड पॉइंट्स आए, सब पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाती थी उस फंक्शन के लिए। बट यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्स का इंटरवल नहीं गिवन है, यानी एंड पॉइंट्स मुझे नहीं गिवन है, ठीक है, एंड पॉइंट्स मेरे पास नहीं है, तो क्या करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ना मेरे पास, तो वही निकाल लेते हैं, उन्हीं से कुछ मिल जाएगा। तो सिंपल फर्स्ट क्या करते थे, f'(x) निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे सीखने को मिलती है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे क्लोज इंटरवल की, तो अगर मुझे ये ओपन इंटरवल या फिर इंटरवल गिवन ही ना हो, x बिलोंग्स टू r हो, देन उस कंडीशन में क्या करोगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालो जितने भी हो। मान लो यहाँ से मेरे पास x की जो है वो 5 से जितनी भी वैल्यू आ रही है, मान लो कुछ भी 5, मैंने ये मान ली 4 वैल्यूज आ रही है मेरी, ठीक है। तो अब यही मेरा इनमें से कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा देगा मुझे, ठीक है। तो सिर्फ इन पॉइंट्स पे जब मेरा इंटरवल क्लोज नहीं हो, मेरे पास एंड पॉइंट्स नहीं हो, उस कंडीशन में इन पॉइंट्स पे चेक कर लो, ठीक है। जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे, लोकल मैक्सिमा होंगे ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मान लो ये और ये दोनों मेरे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बना देता हूँ, मान लो मेरे पास एंड पॉइंट्स नहीं है अब, और एंड पॉइंट्स जो है ओपन इंटरवल में मान लो, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होंगे ग्राफ में, मान लो कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मैंने देखा कि ये मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, ये मेरी क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। यानी जितनी भी लोकल वैल्यूज होंगी उन सब में जो बड़ा होगा दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सेम एज इट इज फॉर दिस, मिनिमम वैल्यू के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो p'(x) निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करोगे, दिस बिकम 0, दिस इज -72 एंड दिस बिकम -36x। सेकंड स्टेप इक्वल टू 0 पुट कर दो, दैट इज -36x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। 36 टू 72 माइनस साइन उधर, दैट इज x -2। तो अब तो मेरे पास एक ही पॉइंट आया, ठीक है। अब इसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ, तो 100% श्योर है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही मिलेगा। लेकिन अब चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मुझे पता नहीं है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा। जब एंड पॉइंट्स होते थे तो मेरे लिए कुछ क्लियरिटी थी कि कम से कम इन सब में से जो वैल्यूज मुझे मिलेगी वो कंफर्म हो जाएगी, बट दिस गिव मी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से x जो है नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए था, बट ये इसने जनरली बस लैंग्वेज को चेंज किया और एक फंक्शन दे दिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस क्वेश्चन को निकालना है। अल्टीमेटली मुझे इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक दिस पॉइंट इज गिव मी ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज लोकल सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो या सेकंड कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो आई थिंक फॉर दिस फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं करता हूँ इसको दोबारा डेरिवेटिव। इस कांस्टेंट फंक्शन 0, तो ये बचेगा -36,
क्या आ गया -36। अब मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है ये क्या होगा। तो भाई ये तो कांस्टेंट फंक्शन है मेरा, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला, यानी मैं -2 पे भी निकालूंगा तो ये -36 ही मिलेगा एंड दैट इज लेस देन 0। वो क्या है, लेस देन 0 है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। जब ये नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, तो क्या बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, यानी इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आएगी जब मैं -2 यहाँ पुट कर दूंगा। कर दो, किस में करोगे, फंक्शन में। तो प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 41 - 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 होल स्क्वायर। सॉल्व इट। 41 इज एज इट इज, माइनस माइनस बिकम प्लस, 72 टू जा 144, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, प्लस माइनस बनेगा माइनस, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 18 से करोगे दैट इज 72। ठीक है, 144 - 72 आपको मिलेगा 72, और 72 में 41 को ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा 113। तो दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस। ठीक है, मतलब एक फंक्शन था, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, दैट इज दिस, एंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज योर -2। दैट्स इट, ओवर। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सेम एज इट इज, इजी है, ट्राई कर सकते हो, छोटा सा ट्विस्ट आएगा इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम वही करते हैं, लेट बी मैं इसको लिखता हूँ, f ऑफ x इज गिवन एज दिस, तो f डैश x निकाल लो। सबसे पहला काम यही करते हैं। तो f डैश x क्या होगा मेरा, देखो, दिस बिकम 12x³ - 24x² + 24x एंड माइनस का 48। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। देखो यहाँ से मैं 12 को कॉमन ले सकता हूँ, मेरे लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, दैट इज योर x³ माइनस यहाँ से बचेगा मेरे पास 12 2 जा 24, 24x² इज देयर। यहाँ से क्या बचेगा, +2x इज देयर, एंड यहाँ से बचेगा 4 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे पता है 12 तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाले टर्म इक्वल टू 0 होगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब ये बन गई मेरी क्यूबिक इक्वेशन। इसका मतलब x की 3 वैल्यूज होगी। ठीक है, मे बी रियल और इमेजिनरी। तो निकालें। अब x की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, एक तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते थे, 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे, x की वैल्यूज पुट करो। बट ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे लिए। क्या है ये, थोड़ा आसान है। कैसे, देखो, अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को देखूं और वहां से मैं x² को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x - 2। ये सुनो, लास्ट की 2 टर्म्स में से अगर मैं +2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास अगेन बचेगा x - 2 होल इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये और ये सेम है, इसको मैं बाहर निकालता हूं तो कॉमन लिया तो x - 2 बचा। यहां से जब ये कॉमन आया, यहां बचेगा x², यहां बचेगा प्लस का 2 एंड होल इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x - 2 इक्वल टू 0 और x² + 2 इक्वल टू 0। क्या ये कभी 0 हो सकता है, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। और वी कैन से ये 0 तब होगा जब x की रियल वैल्यूज नहीं होगी। क्या मुझे वो कंसिडर करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x = 2 और यहाँ से क्या मिलेगा, x² = -2। ठीक है, और x = क्या बोलूँगा मैं, √(-2), और वी कैन से -2 आयोटा, सॉरी दिस इज √2 आयोटा बन जाएगा मेरा, प्लस माइनस तो लगेगा ही लगेगा, रूट करोगे तो। ठीक है, बट ये क्या दे रहा है मुझे, इमेजिनरी वैल्यूज दे रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, रियल वैल्यूज चाहिए। तो इसको मैं लेके नहीं चलूँगा। यानी मेरे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज़ 2। मेरे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही है, वो क्या है, इक्वल टू 2। ये मैं कंसिडर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, और जैसे मैंने ये बताया, इसको करने के बजाय आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी उस कंडीशन में मैं कैसे करता इसको, जस्ट ए मिनट मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मुझे ये भी चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं। अगर मैं नहीं करना चाहता तो बोल सकता हूँ कि मैंने जैसे बोला 12 इज नॉट इक्वल टू 0, सेम एज इट इज x² + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन, देखो 2 टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। अभी तक जितने हम क्वेश्चंस करते थे वहाँ मुझे कंफर्म नहीं होता था कि कौन सी 0 हो सकती है, तो मैं दोनों को 0 लिखता, दोनों से सॉल्यूशन निकालता।
बट ये चीज़ श्योरली कंफर्म है कि ये कभी भी जीरो नहीं होगी फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी भी जीरो नहीं होगी। तो देयरफॉर मेरे पास क्या बच्चा है कि x माइनस 2 इक्वल टू जीरो होगा और वी कैन से x इज इक्वल टू होगा 2। तो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया दैट इज 2 एंड द 2 आर द एंड पॉइंट 0 and 3 आर देयर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2, 0 and 3। तो फाइंड इट। f ऑफ 2 क्या होगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 पुट करते चलो। दिस बिकम योर 3 into 2 raised to power 4 minus 8 into 2 raised to power 3 plus 12 into 2 raised to power 2 minus 48 into 2 and plus 25. Solve it. 2 raised to power 4 16, 16 3 जा 48, 2 raised to power 3 8, 8 8 जा minus 64, 2 raised to power 2 4 4 12 जा 48 minus 48 2 जा 96 and plus 25। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसको। अब ये 48 का डबल था तो ये बचेगा मैं माइनस का 48, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 64 प्लस 25 ये आपको देगा नेगेटिव वैल्यू, कितनी देगा 50 14 25 29 39 माइनस 39 इज फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे माइनस का 39 मिल जाएगा। अब निकालते हैं एफ ऑफ 0। 8.03 जीरो निकालोगे, देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो बचेगा 25। तो क्या देगा मुझे, दैट इज यू गिव यू इक्वल टू 25। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एफ ऑफ 3। डायरेक्टली सोल्व करें। 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 होता है 81 माइनस 8 इंटू 3 रेज टू पावर 3 होता है 27 प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 48 इंटू 3 एंड प्लस 25। सॉल्व इट करोगे तो दिस इज 243 माइनस सॉरी 8 इंटू 27 8 7 56 कैरी 5 16 5 216 प्लस 108 एंड माइनस 3 जा करोगे तो 24 2 14 144 एंड प्लस 25 इससे। ठीक है, अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो करो 243। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरे पास माइनस की हैं, बाकी सब प्लस का है। तो प्लस वालों को अलग ऐड कर लेते हैं, माइनस वालों को अलग ऐड कर लेते हैं। 243 प्लस 108 प्लस 25 तो 300 तो डायरेक्टली होगा 300 प्लस 8 इसमें करोगे तो 250 256 इज देयर, सॉरी 356 इज देयर, सॉरी आई एम राइट, नो आई एम नॉट राइट, 376 इज देयर। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लो जो नेगेटिव वाली हैं। दिस गिव इज 0 6 एंड 360 सब्ट्रैक्ट देम यू गेट हेयर 16। तो दिस इज योर वैल्यू एट एफ ऑफ 3। तो अब आपसे पूछूं मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 25 है। मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 39। तो ये आपके दो आंसर हो गए। मिनिमम वैल्यू इज 25, मैक्सिमम इज 39। ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा सा, मे बी आई थिंक ठीक है। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, ये इंटरवल मुझे गिवन है, डज द फंक्शन साइन 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मुझे पूछा है कि इस इंटरवल में किस पॉइंट पे, यानी x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस इंटरवल की बात करिए इसने। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। सबसे पहला काम वही करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। साइन 2x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई कॉस, और एंगल एज इट इज 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2, तो मैं इसको लिख देता हूँ आगे 2 cos 2x, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 2 to 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब cos 2x जो है वो 0 हो सकता है। ये सुनो, बिल्कुल हो सकता है। cos 2x इक्वल टू 0 कब कब होगा, यानी इस थीटा की किस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो मुझे पता है, इसको अगर मैं थीटा कंसीडर करता हूँ 2x लिखता हूँ, तो मुझे पता है cos जो है π/2 पे 0 होता है, बिल्कुल होता है। 270 यानी 3π/2 पे भी 0 होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, तो अब हमें इंटरवल जो गिवन है वो 0 से 2π गिवन है, लेकिन वो किसके लिए है, वो x के लिए गिवन है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसका डबल कर दे रहा हूँ, तो मेरा इंटरवल भी क्या हो जाएगा 0 से 4π हो जाएगा। इट मीन्स कैसे कि अगर x मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 0 से 2π के बीच में। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 यू गेट 0 into 2 is 0, 2 into x is 2x and 2 into 2π is that is 4π।
यानी 2x जो है मेरा 0 से 4 पाई के बीच में लाई करता है। तो मुझे एंगल कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 4 पाई के बीच में। तो ये तो हो गया 2 पाई तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी एक एंगल मिला मुझे 90 डिग्री ये वाला, और एक एंगल मिला ये वाला, ठीक है। यहाँ से जब मैं गया तो मुझे मिला π/2, फिर मैं आगे बढ़ा और यहाँ पहुँचा, मुझे मिल गया 3π/2। इन दोनों पे साइन कॉस जो है वो cos थीटा इज 0। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब मैं ये 2 पाई हो गया देन आगे बढ़ूंगा तो वापस से यहाँ पे इट मीन 2 पाई में π/2 और ऐड कर दो, इट मीन्स यू गेट 5π/2, ठीक है। 2 पाई दिस यू बिकम 3 पाई एंड 3 पाई प्लस π/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7π/2। तो ये 4 वैल्यूज ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको cos थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। बट मुझे सिर्फ x चाहिए तो 2 को उधर ले जाओ, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज π/4, सबको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब यही है 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। तो ये वो वैल्यूज है जहाँ पे मतलब ये मेरे क्या मिल गए, एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स में मिल गए। क्या मिल गए मुझे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पे मेरा cos x जो है वो 0 होगा। सिंपल सी बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आने के बाद अब मुझे यहाँ से क्या देखना है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और बट इसने बोला क्या है, मुझसे पूछा क्या गया है, तो इसने मेरे से पूछा है, अगर मैं ध्यान से पढ़ूँ, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मेरे पास, एंड पॉइंट्स भी है, तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू निकालो इन सभी पॉइंट्स में। तो चेक करते हैं, सबसे पहला f ऑफ π/4 लेता हूँ, ठीक है भाई, जहाँ x दिखे π/4 पुट करता हूँ, दिस बिकम योर sin 2 इंटू एक्स की जगह π/4, और वी कैन से 2 2 4 दैट इज π/2, sin π/2 होता है 1, sin π/2 क्या होगा 1। सेम एज इट इज f ऑफ 3π/4 लेते हैं, sin 2 इंटू 3π/4, यानी सबको सीधी सी बात है, 3π/2 इज देयर, तो मैं जो इनिशियल वैल्यूज थी ना वो रखता चलूँ, क्योंकि 2x की वैल्यूज तो यही है ना मेरी 4, ठीक है। तो दिस बिकम योर 3π/2 270 पे साइन होता है माइनस का 1, क्या होता है माइनस का 1। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट sin 2x f ऑफ 5π/4 पे निकालो, तो ये देगा sin 5π/2, यानी अगेन आप वापस से 90 डिग्री पहुंच गए, तो अगेन दिस इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 7π/4 की जब बात करोगे तो दैट यू गेट -1 अगेन। तो ये 4 वैल्यूज मुझे क्या मिली, 2 पे 1 है, 2 पे -1, ठीक है। एंड पॉइंट्स बच गए, एंड पॉइंट्स पे निकाल लो। तो अगर मैं एंड पॉइंट्स पे निकालता हूं तो f ऑफ 0 क्या होगा, sin 2 इंटू 0 sin 0 दैट इज इक्वल टू 0, sin 2 पाई, और वी कैन से f ऑफ 2 पाई निकालता हूं दैट इज इक्वल टू sin 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई। पाई का कोई भी मल्टीपल ऑफ साइन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। मुझे पता है कि sin n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा था कि एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो किस पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो दैट पॉइंट इज π/4, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड द सेकंड पॉइंट इज 5π/4 मीन्स। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, π/4 एंड 5π/4, इन दोनों पे वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे एब्सोल्यूट मैक्सिमा की तरह काम करेंगे। आई बात समझ में, सिंपल है। बढ़ते देखो भाई 9 देखते हैं क्या बोला इसने, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी इसने क्या होगी, ठीक है। तो अब ये क्लोज इंटरवल में तो नहीं है तो क्या करें, इट्स ओके, जो मेरा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट होता है उस पर चलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम f(x) निकालो। sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x और cos का होता है माइनस का sin x। सेकंड स्टेप इक्वल टू 0 पुट कर दो। आई थिंक यहाँ से हम बहुत बार इसकी वैल्यूज निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी कर लेते हैं, दिस बिकम योर sin x इक्वल टू cos x मिल जाएगा मुझे। cos x को जला हुए तो sin x डिवाइड बाय cos x इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम 3-4 बार आई थिंक इसकी वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो टेंजेंट x प्लस का 1 कहाँ होता है, जो x की वैल्यू कहाँ होती है, π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 5π/4 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, एंड शो ऑन ऐसे चलता रहेगा। यानी 0 से 2 पाई में तो यही वैल्यूज होगी ना, एक तो π/4 यहाँ पे और ये 5π/4 यहाँ पे। अब एक वैल्यू मैंने ये ले ली, एक वैल्यू मैंने ये ले ली, नेक्स्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी,
इन दोनों क्वाड्रेंट में तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगी घूम फिर के मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, यानी इसी एंगल को बोलने का दूसरा मल्टीपल ऑफ दिस एंड मल्टीपल ऑफ दिस, ठीक है, उसी में मिलेगा। यानी क्या करते जाओ, 2 पाई ऐड करते जाओ, यू गेट योर नेक्स्ट एंगल्स, ठीक है। बट ऐसा मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ 2 एंगल से ही कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो मल्टीपल होगा वैल्यूज तो मुझे वही देगा ना। अब साइन आप π/4 बोल दो या फिर साइन 2π + π/4 बोल दो, इन दोनों की वैल्यूज सेम रहेगी। सेम एज इट इज अगर मैं 4π/5 + π/4 कर दूंगा तो भी इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख लिए, इन दोनों पे ही मुझे मैक्सिमम और मिनिमम की बात पता लग जाएगी। तो मुझे निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मुझे क्या निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास 2 ही पॉइंट्स हैं, तो क्या किया जाए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। मैं इसको डबल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, दैट बिकम योर cos x इज बिकम माइनस साइन एक्स एंड माइनस एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। यहाँ से मैंने निकाले माइनस को कॉमन, मेरे पास बचा साइन एक्स प्लस cos x। क्या बचा मेरे पास, साइन एक्स प्लस cos x। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे है मेरे पास बाहर माइनस का साइन, किसका साइन है, माइनस का। अगर मैं एक चीज़ देख लूँ कि ये अगर मेरी क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों को ऐड करने से मुझे पॉजिटिव मिलता है कुछ, यानी दोनों ही अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, देखो ये वैल्यूज ऐसी है जहाँ पे मेरा साइन एक्स और cos x की वैल्यूज इक्वल होगी। ये x की वैल्यू कौन सी है, जब जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसका मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को वैल्यू दोनों की सेम होगी, तो या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, सेम वैल्यू देगा मुझे, यानी x + x वाली सिचुएशन होगी तो 2x बनेगा, या फिर -x वाली वैल्यू होगी तो मेरा माइनस का 2x बनेगा, या फिर -x + x वाली सिचुएशन होगी तो मुझे 0 मिलेगा। ये 3 ही सिचुएशन हो सकती है, ये प्लस माइनस आगे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 ही सिचुएशन मिलेगी मुझे, क्योंकि π/4 पे इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो या तो दोनों की वैल्यू 1/√2 + 1/√2 होगा, या -1/√2 -1/√2 होगा, या फिर -1/√2 + 1/√2 और वी कैन से 1/√2 -1/√2। ये 4 ही वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। यानी 2 में आंसर 0 मिलेगा, एक में प्लस का 2 है डबल हो जाएगा, एक में -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वैल्यू है ना, इन 2 वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलेगा कि इस π/4 में कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव होती है। दिस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन तो नेगेटिव होगा और कॉस हो जाएगा मेरा दोनों ही मेरे नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव आप कहाँ पहुँच जाओगे, ये नेगेटिव, तो इन दोनों को ऐड करने से अल्टीमेटली आपको मिलेगा नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव यू गेट पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव करोगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा सब कुछ नेगेटिव। मुझे पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ मिलता है, जहां पे f"x मेरा नेगेटिव होता है। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इट मीन्स दिस मस्ट बी लेस देन 0। क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि f"x इज लेस देन 0 इज इक्वल टू लेस देन 0 व्हेन, कब भाई, और यहां से मैं बात करूं दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, जब x जो है 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, π/4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यही मुझे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो f ऑफ π/4। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि इतनी राम कहानी करने के बजाय मैं डायरेक्टली पॉइंट रख के देख लेता, ठीक है। π/4 पे वैल्यू निकालता, ठीक है, नेगेटिव मिलती, 5π/4 पे निकालता, पॉजिटिव मिलती, ठीक है। हाँ, वैसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे उन पे नेगेटिव ही मिलेगी, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो होंगे उन पे पॉजिटिव ही मिलेगी, तो नो प्रॉब्लम। आप इन 2 पॉइंट्स की वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बोलना यही पड़ेगा। तो बस इस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू में निकलेगी, वो निकाल दो। तो वैल्यूज पुट करो, sin π/4 प्लस cos π/4। आई थिंक ये हम बहुत बार निकाल चुके हैं। तो sin π/4 इज 1/√2 प्लस अगेन 1/√2, एड देम यू गेट 2/√2 एंड इट मीन्स दैट इज इक्वल टू √2। तो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये क्या है, मेरे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आ गया भाई?
मे भी आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ होगा, जब ये लेस देन जीरो होगा। ये लेस देन जीरो कब होगा, जब ये मेरा एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि साइन और कॉस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो मुझे बात करनी थी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, क्योंकि मेरे एंगल यही है। तो जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तभी अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट, ये दोनों पॉजिटिव होने से, बाहर माइनस होने की वजह से ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आंसर है, मेरे पास π/4 एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है इसने, इसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 1 to 3। इंटरवल मुझे गिवन है 1 to 3, इस इंटरवल में मुझे इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन, अब एक क्वेश्चन तो ये है, पहले इसको कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को इसके बाद करते हैं। इसने बोला है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और फिर इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन अब इंटरवल चेंज हो जाएगा, कहाँ से, -3 से 1। तो पहले इसको भूल जाता हूँ मैं, पहले मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ। पहले एक क्वेश्चन इससे करते हैं, फिर जो हो जाएगा उससे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, नो प्रॉब्लम। तो कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो सबसे पहले। तो कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x² माइनस ये हो जाएगा 24, अब इक्वल टू 0 पुट कर दो, 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x² - 4 होल इक्वल टू 0। 6 तो नहीं हो सकता 0, इसका मतलब x² - 4 को होगा मेरा 0, यानी x² इज इक्वल टू 4, और वी कैन से x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज है, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। फंक्शन की वैल्यू चेक करो, तो f(2) ऐसे करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एंड पॉइंट्स है मेरे पास, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। f(2) तो 2 × 2³ -24 × 2 + 107, सॉल्व इट। 2³ इज 8, 8 2 16, 24 2 दैट इज -48 + 107। अब देखो 48 माइनस का 48 है, प्लस का 16 है, इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 32, माइनस का 32 है, प्लस का 107 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, हियर यू गेट 575 आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू जो मिली दैट इज योर 75। हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करने के बाद अब मैं निकालता हूँ f(-2) पे वैल्यू, 2 एज इट इज, -2 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा -8, डायरेक्टली लिख देता हूँ, -24 × -2 + 107। सॉल्व इट अगेन, -2 दैट बिकम माइनस का 16, माइनस प्लस, प्लस का 48 एंड यू गेट 107 एज इट इज मेरा। अब यहाँ से मुझे -32 मिला था, प्लस का 32 मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, यू गेट 931, 139 इज योर वैल्यू फॉर दिस। अब मेरा f(1) पे चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 1³ इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस का 24 × 1 इज 1 + 107। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 22, इसमें से -22 कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, 5 and 8 85, और वो भी प्लस का, सॉरी +85 इज योर आंसर फॉर दिस। अब निकालते हैं f(3). f(3) निकालोगे तो क्या होगा भाई, जहाँ जहाँ x दिख रहा है 3 रख दो, 2 × 3³ इज 27, -24 × 3 + 107। तो बस कैलकुलेशन ही बची है, 27 2 54, -24 3 72, प्लस का 107। इनको सॉल्व कर लो, 72 में से ये माइनस कर दो पहले, 107 में से ये माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 37 35 इसमें ऐड कर दो, तो ये आपको क्या मिलेगा, 9 एंड दिस इज 89। तो इसके लिए मेरी वैल्यू क्या आ गई, 89। ठीक है, तो मेरे से पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज योर 10139, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम पूछी जाए तो ये 89 है, 85, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, बट मेरे से मैक्सिमम पूछिए तो आपका आंसर ये है। अब इसने आगे क्या चेंज किया, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इफ इन द इंटरवल दिस, -3 से -1 अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं करना अलग से, ये दो चीज़ें तो एज इट इज रहेगी। अब जहाँ पे 1 था वहाँ -1 रख दो, और जहाँ 3 था -3 रख दो, ये दो वैल्यूज और निकाल लो, चारों को कंपेयर कर लो, जो सबसे बड़ी होगी वो आपका आंसर होगा, दैट्स इट। तो आई थिंक इसमें करवाने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है वो कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 11 में क्या बोला इसने, अब मुझे इसने क्या दिया, x की वैल्यूज दे दी, जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं ना वो दे दिया इसने। क्या बोला इसने, इट इज़ गिवन दैट
एट x इज इक्वल टू 1, ये बोला है कि x इज इक्वल टू 1 पे द फंक्शन, मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज टू पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, ये मुझे गिवन है, प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। जो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है मेरा 0 से 2 में, इस इंटरवल में x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आ सकती है, तो मेरा आंसर होता है या तो एंड पॉइंट्स पे या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट जहाँ पे मेरा डेरिवेटिव 0 होता है, यानी जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन इस पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए था, बस कर दो आंसर आ जाएगा। एफ डैश एक्स निकालो, क्या मिलेगा 4x³ माइनस दिस इज 124x प्लस a x, तो x चला गया। अब इस पॉइंट पे यानी जब x इक्वल टू 1 होगा तो एफ डैश ऑफ 1 जब मैं निकालूंगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दिस सिंपली 4, दिस इज 124, यू गेट माइनस 120, उसको इधर ले जाओ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, दैट्स योर आंसर। सिंपल। अब देख लेते हैं लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट आज का, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन 0 to 2π। ये फंक्शन मुझे गिवन है, इंटरवल मुझे ये गिवन है, इस क्लोज इंटरवल में मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो जब आपसे सिंपली बोला जाए ना कि मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो समझ जाओ कि मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की ही बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले एंड पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स निकालो। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, साइन 2x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो प्लस का कॉस 2x, तो ये हो गया। और इस 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा f का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू कर दो 0 की पुट और यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू। तो cos 2x किसके इक्वल होगा, सबसे पहले तो ये 1 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो -1/2, यानी cos 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1/2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस 2x की वैल्यू कैसे निकालें, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मेरा इंटरवल जो है 0 to 2π है, यानी मेरी x की वैल्यू जो है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 0 से 2π के बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ पे है मेरा 2x, तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2, यू गेट 0 × 2 इज 0, 2 × x इज 2x, 2 × 2π इज 4π, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 4π के बीच में मुझे चाहिए, ठीक है। तो 4π कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले मैं 0 से 2π के बीच में देखता हूँ क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। 0 मतलब ये, 2π मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लो तो आपको 2π मिल जाता है, ठीक है। अब कॉस जो है माइनस कहाँ कहाँ होता है, तो मुझे पता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब मुझे वो एंगल बताना है कि कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू -1/2 होगी। तो आई थिंक ये आप 11th में ही सीख चुके हो कि ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करो, इस cos 2x को, ये रफ वर्क है आपका, यानी cos थीटा जो है मेरा -1/2 है, तो इसको ऐसे करके देखो कि मान लो cos 5 जो है 1/2 है, तब मुझे पहले सबसे पहले मिनिमम पॉजिटिव एंगल निकालना है कि इसकी जो साइन को भूल गया मैं, प्लस माइनस को छोड़ दो, प्लस माइनस को छोड़ के मैंने देखा कि cos जो है 1/2 कहाँ होता है, तो वो मुझे पता है cos जो है π/3 यानी 60 डिग्री पे 1/2 होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मुझे ये फाई एंगल मिल जाता है तो अगर मुझे, अब मुझे पता है कि cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, वो होगा सर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, यहाँ से आप पाई -5 कर दो और यहाँ पे क्या करोगे पाई +5 कर दो, यू गेट योर एंगल। यहाँ क्या करना है, पाई -5 कर दो, यहाँ पाई +5 कर दो, यू गेट योर एंगल, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए सेकंड में पाई +60 डिग्री मतलब π/3, तो यहाँ से एंगल मिलेगा पाई -π/3,
यानी 2x की पहली वैल्यू जो आने वाली है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू क्या क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 यू गेट 2 पाई बाई 3। जब प्लस करोगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 3, तो दिस बिकम योर 4 पाई बाई 3। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया 0 से 2 पाई के बीच की बात। अब 2 मुझे चाहिए 4 पाई तक, 2 पाई मतलब दिस इज योर 2 पाई। अब इससे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ये 3 पाई और फिर वापस से घूम के जब सेकंड रेवोल्यूशन में लूंगा तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा यहीं पे, ये हो जाएगा 4 पाई। यानी सेकंड रेवोल्यूशन में एंगल क्या होगा वो निकालो। तो सेकंड में एंगल तो मेरा यही रहेगा। कहने का तरीका क्या चेंज हो जाएगा, ये जब पाई था फर्स्ट रेवोल्यूशन में, अब ये हो गया 3 पाई, तो इसको लिख दो 3 पाई। 3 पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे यू गेट 8 पाई बाई 3। सेम एज ये 3 पाई है तो दिस बिकम 3 पाई प्लस पाई बाई 3, इट मीन्स यू गेट 10 पाई बाई 3। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई। एंगल ऐसे बताते हैं ना, 0 देन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आगे किसकी वैल्यू, 2x की वैल्यू, बट मुझे किसकी चाहिए, x की। तो x की वैल्यू निकालो, सबका डिवाइड में 2 हो जाएगा तो दिस बिकम योर पाई बाई 3। यहाँ 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, इसको करोगे 2 4 8 4 पाई बाई 3 एंड लास्ट वन इज 5 पाई बाई 3। तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू, जहाँ पे ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मुझे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। मुझे चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए सिंपल जो हम करते हैं भाई, इन सभी पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। पहले तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ f ऑफ पाई बाई 3। अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, देखो दिस बिकम योर पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, यानी साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है भाई, अब साइन 2 पाई बाई 3, तो अगेन 2 पाई बाई 3 को मैंने कैसे लिखा था, इसको मैं सिंपली वैसे लिख सकता हूँ कि साइन दिस इज योर पाई माइनस पाई बाई 3। यस और नो, इसकी वैल्यू मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। साइन पाई बोलते हैं नो चेंज, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन एथ दैट इज साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2। यस और नो, यस। तो दिस इज योर पाई बाई 3 प्लस √3/2। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई। क्या आ गई मेरी, फर्स्ट वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड निकालते हैं 2 पाई बाई 3 पे, f ऑफ 2 पाई बाई 3। तो अगेन दिस इज 2 पाई बाई 3। ठीक है, प्लस क्या होगा, अगेन योर साइन दिस इज 2 पाई बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 4, तो दिस इज 4 पाई बाई 3। समझ में आया ना भाई, 2 का डबल 4 पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 मोर देन 3 है, 3 से डिवाइड करो तो ये कुछ मिलेगा 1 प्लस, यानी पाई प्लस पाई बाई 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। यस और नो, ऐड करो यू गेट 4 पाई बाई 3। तो दिस इज इन अगेन इन नाउ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है। वैल्यूज निकालो, साइन पाई बोलते हैं नो चेंज, तो साइन ही रहेगा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसके आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो साइन पाई बाई 3। और पाई बाई 3 क्या होता है, अगेन √3/2, दिस बिकम माइनस √3/2। तो दिस वैल्यू इज 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट दो वैल्यूज है ना, वो इसी से रिलेटेड निकलने वाली है। कैसे, देखो उधर करवा दो, इसको हटा देते हैं हम एक बार। देखो नेक्स्ट हम लेते हैं f ऑफ 4 पाई बाई 3। x की जगह तो यही आएगा 4 पाई बाई 3 प्लस साइन ट्वाइस करोगे तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 ये तो ठीक है, 4 पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, 4 पाई बाई 3 मैंने एज इट इज लिखा प्लस साइन 8 पाई बाई 3। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 से, 3 2 6 तो रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। और 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आई थिंक हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले ही, यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट कर दूंगा। तो इसके आगे जब साइन लगेगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ प्लस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 2 पाई बोले तो नो चेंज, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2, डायरेक्टली रख दो √3/2। ठीक है भाई। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू आपकी क्या है, लास्ट होगा मेरे पास 5 पाई बाई 3, डबल करोगे तो f ऑफ 5 पाई बाई 3 होल इक्वल टू क्या होगा, x की जगह 5 पाई बाई 3 एंड प्लस साइन 2x करोगे तो 10 बिकम 10 पाई बाई 3।
ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, इट मीन्स ये बनेगा मेरा साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3। अब पाई का मल्टीपल है 3 पाई, मतलब फिर से मैं बताऊं 3 पाई बोले तो ये, और इसके आगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 की वैल्यू थे √3/2, दिस बिकम योर 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2। ये वैल्यू कहाँ से निकली मेरी, जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स थे। अब मेरे पास 2 एंड पॉइंट्स बचे, उनकी वैल्यू और निकालो, ठीक है, निकालो। f of 0 इट इज 0 प्लस साइन 0 इज अगेन 0, अल्टीमेटली यू गेट 0, ठीक है। नेक्स्ट f of 2 पाई, तो दिस इज योर 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। अब पाई का कोई भी मल्टीपल हो, साइन हमेशा क्या होता है 0, तो दिस इज 0, यू गेट हियर 2 पाई। ये मेरी आ गई सारी वैल्यूज। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम कौन सी होगी। तो अगर मैं ध्यान से दूं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ूं तो ये वैल्यू है मेरी 2 पाई, ये कितनी वैल्यू है 2 पाई। अब यहां देखो 2 पाई से बड़ी कोई वैल्यू है क्या, 2 पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, 3.14 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो ये आपको मिलेगा 3 2 जा 6.28, ये वैल्यू है 2 पाई पे। अब इससे बड़ी कोई वैल्यू मिल रही है कि वो देखो ध्यान से। तो अगर मैं पहली वैल्यू से स्टार्ट करता हूं यहां से, तो ये तो 1.7 होता है भाई समथिंग, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो। तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये पाई मतलब 3 पॉइंट, तो 0 पॉइंट समथिंग, ये सॉरी 1 पॉइंट समथिंग है, 1 प्लस 0 ये 1 रहेगा। तो इसका मतलब अभी वो बड़ी है, ये तो बड़ी नहीं है, ये सबसे बड़ी अभी तक मुझे दिख रहा है, ये उससे बड़ी नहीं है। सेकेंड, अब 2 पाई बाय 3 में से कुछ कम कर रहे हो, अब पहले तो 2 पाई था उसका भी मैंने थर्ड पार्ट किया और उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो बड़ी रहेगी। यहां पे मैंने देखा सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाएगा, देखो ये 2 पाई से छोटा है, कैसे है, यहां पे 2 पाई से बड़ा होता तो न्यूमरेटर बड़ा होता, 3 2 जा 6 समथिंग आता। अभी इसकी वैल्यू करोगे तो 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग में से भी आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी इस वैल्यू से छोटी है। अब बची मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू, इसको देखो, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी 2 पाई से छोटी है, पहले तो क्या है, ये 2 पाई से छोटी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 1 पॉइंट समथिंग पाई, 1 इंटू पाई की फॉर्म में आएगी, और ये होगा मेरा वही 0 पॉइंट समथिंग। 1 पाई मतलब ये 3 और 4 के बीच का कोई नंबर होगा, और उसमें जब आप ऐड करोगे 0 पॉइंट समथिंग तो ये 5 के अराउंड रह जाएगा मेरा। तो इसका मतलब मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मुझे ये देगा, एंड पॉइंट 2 पाई से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अब यहीं से जैसे मैंने आपको बताया ना, वहीं से समझ में आ गया होगा कि मिनिमम वैल्यू भी मेरी यही देने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू मेरी नेगेटिव में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्यों, जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो 0 नहीं हो सकते, तो ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, पहली चीज़। ये और ये हो सकती है ना, ये हो सकती, तो अब मेरे पास 2 नंबर बचे हैं जो 0 से छोटे में भी हो सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को चेक करूं तो 2 पाई बाय 3, ठीक है, और ये √3/2, इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो ये होगा 3.14, 3 से डिवाइड करोगे तो 0, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, तो ये अल्टीमेट वैल्यू जो आने वाली है 2 और 3 के बीच में आएगी, इन दोनों से 2 और 3 के बीच में आएगी, और ये मुझे क्या देगा 0 पॉइंट समथिंग। तो जब बड़ी वैल्यू में से छोटा माइनस करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करेगा, ये वैल्यू मेरी बड़ी है, ये मेरी छोटी है। देखो ये इससे बड़ी है क्योंकि न्यूमरेटर मेरा इससे बढ़ गया है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये। तो योर मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड योर मैक्सिमम वैल्यू इज दिस फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट ठीक है, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ी कैलकुलेशन ये करके नहीं दिखानी, बट जस्ट आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जिस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अगर देखोगे तो वैल्यूज़ को 1-2 बार करके देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे हो रही है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रही हो चीज़ें, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ, उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।